एनपी टीचर ट्रेनिंग चिराचास बोकारो द्वारा आगामी 4 एवं 5 नवंबर को राष्ट्रीय सेमिनार जिसका विषय भारतीय ज्ञान परंपरा एवं संस्कृति के संवर्धन में अध्यापक शिक्षा की भूमिका है आयोजित होने जा रहा है। उक्त संगोष्ठी का उद्देश्य भारतीय शिक्षा की प्राचीन प्रणाली को विकसित करना एवं पुनः स्थापित करना है ताकि भारत विश्व मंच पर फिर से ज्ञान की महाशक्ति बन सके, सुपर नॉलेज पावर। उक्त संगोष्ठी का उद्घाटन झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष माननीय रविंद्रनाथ महतो जी करेंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर माननीय श्री मथुरा प्रसाद महतो, पूर्व मंत्री विधायक टुंडी धनबाद एवं माननीय प्रोफेसर पवन कुमार पोद्दार, कुलपति BVM KU धनबाद होंगे। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के जो विद्वान वक्ता व्याख्यान देने हेतु आ रहे हैं वे हैं मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर आनंद वर्धन, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। उद्देश्य क्या है इस तरह का कार्यक्रम कराने का? उद्देश्य तो है कि आप अपने संस्कृति को जगाना है। भारतीय का जो मूल संस्कृति है, जो हमारा मूल प्राचीन संस्कृति है, उसका उत्थान देना है। विश्व गुरु कैसे हम बने, तो उसके लिए हर आदमी को उसमें सम्मिलित करना है। इसका उद्देश्य यही है। दूसरे हैं JNU अतिथि वक्ता हैं प्रोफेसर मनिंद्रनाथ ठाकुर, JNU यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। प्रोफेसर अभय प्रसाद सिंह, PGDAV कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ठाकुर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्धा महाराष्ट्र। प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव, MG सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार। प्रोफेसर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना बिहार। प्रोफेसर प्रवीण सिंह, प्रिंसिपल RS मोर कॉलेज गोविंदपुर धनबाद। डॉक्टर इंद्रजीत कुमार, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज टुंडी धनबाद। डॉक्टर उपेंद्र, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन RSP कॉलेज झरिया धनबाद। कार्यक्रम का समापन 5/11/23 पूर्वाह्न 3 बजे से होगा, जिसमें मगध विश्वविद्यालय बोधगया बिहार के माननीय कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के तौर पर बोकारो के माननीय विधायक मुख्य सचेतक विरोधी दल के नेता श्री विरंची नारायण जी होंगे एवं BVM के डॉक्टर शर्मिला रानी, डीन एजुकेशन, डॉक्टर पुष्पा कुमारी DSW, BK तिवारी ED वर्ष BSL आदि होंगे। ये शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों के बीच होगा, इसलिए कि प्रबुद्ध लोगों को ज्ञान हासिल करना है। और चूंकि स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी ही संस्कारित होंगे तो हमारे देश का संस्कार बढ़ेगा, तो इसलिए ये किया गया है। और खास करके ये जो है एजुकेशन में इसका संवर्धन होगा तो हम बीच में जाएगा। जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सारे मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारे कॉलेज का कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे कॉलेज में आज ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये शायद ही इस टॉपिक पे किसी ने किया हो। और जैसा इसका नाम ही है, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं संस्कृति के संवर्धन में अध्यापक शिक्षा की भूमिका या शिक्षक की भूमिका, ठीक है। तो ये परंपरा और संस्कृति सिर्फ झारखंड या बिहार की या फिर किसी स्टेट की नहीं, पूरी भारतीय संस्कृति और सभ्यता और परंपरा को जोड़े हुए हैं। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, पूरे बोकारो वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे कॉलेज के जो सचिव महोदय हैं श्री प्रमोद सिंह जी, इन्होंने ये बात हमारे सामने रखी कि हमारे कॉलेज में भी ये सेमिनार होना चाहिए। जहाँ तक बात आपने कही कि कैसे हम इस चीज़ को दिखाएंगे, झारखंडी संस्कृति हो या फिर भारतीय संस्कृति परंपरा को, तो ज्ञान परंपरा की जहाँ तक हम बात करें तो हमारा देश शुरू से ही विश्व गुरु था। अभी भले ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो, हार्वर्ड हो, बहुत सारे विश्वविद्यालयों का नाम लिया जाता है। हमारे यहाँ के बच्चे या विदेश के बहुत सारे बच्चे उन कॉलेजों में पढ़ते हैं। एक समय ऐसा था जब हमारा देश विश्व गुरु था, क्योंकि उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बहुत सारे विश्वविद्यालय थे, जिसके कारण हमारा देश विश्व गुरु के रूप में माना जाता था, जाना जाता था। तो अभी हमारा यही कोशिश है कि उस समय हम विश्व गुरु थे तो अभी क्यों नहीं बन सकते हैं। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा जो संस्कृति है उसको हम प्रमोट करें, और ये प्रमोट तभी कर पाएंगे जब हमारे शिक्षक, बच्चे
नागरिक हमारे बोकारो के हों, बाहर के नागरिक हो, देश के नागरिक हो, और आप जैसे मीडिया बंधु सब साथ हो तो इसको हम आगे प्रमोट कर सकते हैं। जहाँ तक बात है झारखंडी संस्कृति की, तो हमने एक कल्चरल प्रोग्राम के तौर पे 1 घंटे का डांस ये रखा है। उसमें हमने दिखाया उस गाने के थ्रू कि कैसे यहाँ पर्व त्योहार को मनाया जाता है, क्योंकि हमारी जो झारखंड है वो कृषि प्रधान राज्य है, और उसमें हमने दिखाया डांस के थ्रू कि कैसे धान रोपा जाता है, उसको काटा जाता है, हल चलाना, ये सब चीज़। उसमें थोड़ा सा कर्मा को भी हमने इंक्लूड किया है, और कैसे अतिथियों का, चूँकि बाहर से हमारे अतिथि आ रहे हैं, दिल्ली से हैं, वर्धा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, और भी अलग अलग स्टेटों से, तो उनको हम कैसे सम्मान के साथ, झारखंडी सम्मान के साथ उनको कैसे हम अपने यहाँ लाएं, वो पूरा मान सम्मान के साथ हम ढोल मांदर के थ्रू और हमारा जो यहाँ संथाली डांस है उसके थ्रू हम उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपने स्टेज में लाएंगे। जैसा कि सभी को विदित है कि नई शिक्षा नीति 2020 आ चुकी है, और उस शिक्षा नीति में खास करके अध्यापक की भूमिका क्या क्या होनी चाहिए, और चूंकि भारतीय संस्कृति, चूंकि भारत पहले से विश्व गुरु रहा है, तो भारतीय संस्कृति को किस तरह से और संरक्षण मिलता रहे, उसमें चूंकि हमारा एक बीएड कॉलेज है, ट्रेनिंग कॉलेज है, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, तो हम शिक्षक बनाते हैं, तो जो बनने वाले शिक्षक हैं उनको और अधिक से अधिक ये जिम्मेवारी लेना होगा कि हम जब अध्यापक बनेंगे तो और हमारा क्या दायित्व है। उस दायित्व को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने और हमारे सचिव सर ने ये हुआ कि हम पूरे भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर के लोगों को बुला करके और इस संबंध में नई जानकारी दे, ताकि जो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है वो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी जो है पूरी तरह उनके बीच में जा सके। ये 2 दिन का सेमिनार है, 4 नवंबर और 5 नवंबर का है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरह से आयोजित किया जा रहा है, और इसमें बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसमें अतिथि आएंगे और हम लोग उसमें अपने झारखंड की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता को दिखाते हुए उनका स्वागत करेंगे। अतिथि आएंगे, हम लोग अपनी सभ्यता, झारखंड के स्थानीय जो कल्चर है उसको दिखाते हुए उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद उनका हम लोग स्वागत गान के द्वारा उनका अभिनंदन करेंगे। उसके बाद उनका स्टेज पर स्वागत होगा, कुल गीत होगा, जो हमारे विश्वविद्यालय का मेन ये झलक है। इसमें हर कुछ बहुत अच्छे से हमारा जो कुल गीत बनाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से उसको हम लोग प्रस्तुत कराएंगे। यहाँ की जो छात्र छात्राएं हैं उसको प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद अतिथियों का सम्मान किया जाएगा। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनको सम्मानित करेंगे। जी, यहाँ हम लोग ये जो सेमिनार किया जा रहा है, इसमें हमारे प्राचीन भारत की जो शिक्षा पद्धति थी, किस तरह से हमारे प्राचीन विश्व में हमारी शिक्षा महान थी, उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और बहुत बड़े बड़े विद्वान और व्याख्यातागण आएंगे और इसमें भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को, यहाँ की जो प्राचीन महानता थी उसको बताएंगे, और जिससे कि छात्र और यहाँ के स्थानीय लोग भी अवगत होंगे और उससे उन्हें बहुत सारी जानकारी मिलेगी।